जी, आज से हम अपना यूनिट 3 शुरू करने वाले हैं, बायोडाइवर्सिटी। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू इस यूनिट को स्टडी करने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं विल बी एबल टू डिफाइन बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन कर सकेंगे, डिस्क्राइब द मेजर वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन द प्लानट अर्थ, रिलेट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद द नेचुरल इकोसिस्टम थ्रू एग्जाम्पल्स, describe the basis of classification of living organism, explain the aims and principles of classification keeping in view its historical background, identify the contributions of Aristotle as the founder of biological classification, explain the basis for establishing five kingdoms, compare two एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। इन 2 किंगडम्स को हम कंपेयर कर सकेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं वो कंपेयर कर सकेंगे। रैशनलाइज दैट 5 किंगडम सिस्टम बेटर एक्सप्लेन्स डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस बात को स्टूडेंट्स लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकेंगे कि जो 5 किंगडम सिस्टम है वो बेहतर एक्सप्लेन करता है जो ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी को। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ Abu Usman Umar Al-Jahiz in describing the characteristics of animal species, describe the diagnostic characteristics of 5 kingdoms, describe the acellular structures of virus and justify why viruses are excluded from the 5 kingdom classification system। जो वायरस का जो acellular structure है उसको डिस्क्राइब कर सकेंगे और ये इस बात को वो जस्टिफाई कर सकेंगे, इस बात को वो एक्सप्लेन कर सकेंगे कि जो वायरसेस हैं उनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से क्यों निकाला गया। डिस्क्राइब द एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स के एम्स एंड प्रिंसिपल्स के बारे में बात होगी। डिस्क्राइब यूजिंग द लोकल एग्जांपल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जो लोकल एग्जांपल्स है उस हम वो लेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की इंपॉर्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, explain the impact of human beings on biodiversity, identify causes of deforestation and its effect on biodiversity। कि हम डिफॉरेस्ट्रेशन के जो कॉजेज़ हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसकी जो उसका बायोडाइवर्सिटी पे क्या अफेक्ट है। एन्यूमरेट द रीजंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम जो बायोडाइवर्सिटी को जो हमने कंजर्व करने के जो रीजंस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। डिस्क्राइब सम ऑफ द इश्यूज ऑफ कंजर्वेशन इन पाकिस्तान स्पेशली विद रिगार्ड टू डिफॉरेस्ट्रेशन एंड हंटिंग। जो है हम जो डिफरेंट जो कंजर्वेशन के जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम जो मेन चीज़ें जो हम पढ़ेंगे वो ये हैं। तो हम एक छोटा सा इसका ओवरव्यू पढ़ लेते हैं। Have you ever thought that the number and variety of living organisms in the world? आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कितनी तादाद के और कितनी तरह के organisms रहते हैं? Scientists believe that there are about 2 million different types of organisms in the world। कि साइंटिस्ट का मानना है कि इस दुनिया में 2 मिलियन डिफरेंट तरह के organisms रहते हैं और सिर्फ पाकिस्तान में 6000 किस्म के प्लांट्स हैं एंड 23,000 टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं। Although these organisms share many common characters, हालांकि ये जो organisms हैं इनकी ये काफ़ी एक जैसे इनके ट्रेड्स इनके कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन ये बहुत डिफरेंट हैं। साइज़ के मामले में शेप, कलर, मॉर्फोलॉजी, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बिहेवियर इनका डिफरेंट है एंड रिप्रोडक्शन मेथड्स इनके डिफरेंट हैं। The differences among the living organisms are added to the biodiversity of an area। जो differences हैं organisms के आपस में वो biodiversity में add up करते हैं। जितनी इनके आपस में differences ज़्यादा होंगे उतनी ही biodiversity ज़्यादा होगी। Each species has a specific role in an ecosystem। हर species का एक specific role है एक ecosystem में। Loss of species makes an ecosystem less productive। जितनी एक species का loss होता जाता है उतनी ही ecosystem लेस प्रोडक्टिव होती जाती है। क्योंकि हर स्पीशी का एक स्पेसिफिक रोल है इकोसिस्टम में, तो अगर वो स्पीशी एब्सेंट हो जाएगी, वो स्पीशी गायब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो वो रोल अब उस इकोसिस्टम में कोई और स्पीशी अदा नहीं कर सकती, इसीलिए वो इकोसिस्टम जो है वो लेस प्रोडक्टिव हो जाएगा। सो इस यूनिट में हम वी विल स्टडी हाउ न्यूमरस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड। इतने जो 2 मिलियन जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हमने कैसे क्लासीफाई किया हम करेंगे। और वी विल आल्सो स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम ये भी पढ़ेंगे कि जो इंसानों की जो एक्टिविटीज़ हैं, इंसानों की जो मुख्तलिफ जो इनके काम हैं
इनकी जो मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हैं, इनकी जो मुख्तलिफ जो किस तरह जो इंसान है वो इन ऑर्गेनिज़म्स की एग्जिस्टेंस पे अफेक्ट कर रहे हैं, इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, मैन मेड एक्टिविटीज़ हैं, इसका इन ऑर्गेनिज़म्स की एग्जिस्टेंस पे क्या अफेक्ट हो रहा है, तो ये हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हम ये फिर हम अपनी अगली वीडियो में हम इसको तैयार करेंगे। थैंक यू।